सूडान दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश जिसका दर्द दुनिया की हेडलाइन में जगह ही नहीं बना पाता। आज यहाँ एक और जेनोसाइड हो रहा है। हाँ, एक और जेनोसाइड। दारफुर का पहला जेनोसाइड 20 साल पहले हुआ था और अब 2023 से लेकर 2025 तक एक नई आग लाखों लोगों को जला रही है। सूडान सन 1956 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद ही शुरू हो गई पावर की लड़ाई। नॉर्थ और साउथ का रिलीजियस एथनिक पॉलिटिकल डिवाइड, जमीन, पानी और रिसोर्सेस को लेकर ट्राइब्स में तनाव और 2 लॉन्ग सिविल वॉर्स जिन्होंने देश को अंदर से तोड़ दिया। दुनिया की सबसे लंबी सिविल वॉर्स में से एक सूडान में ही लगी। फिर 2011 में साउथ सूडान अलग हो गया, लेकिन दारफुर का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। दारफुर के कुछ रेबल ग्रुप्स गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। गवर्नमेंट ने जवाब दिया एक खौफनाक मिलिटिया को एक्टिवेट करके। इन जाबीद मोस्टली अरब मिलिटियाज थे, उनका टारगेट नॉन अरब कम्युनिटीज। गांव जला दिए गए, लोगों को गोली मार दी गई, औरतों का मांस रेप हुआ, बच्चों को बेहाल हालत में छोड़ दिया गया। 2 से 3 लाख लोग मारे गए और तकरीबन 30 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। ये था पहला जेनोसाइड। 15 अप्रैल 2023 सूडान फिर से जल उठा। इस बार 2 ताकतें टकराती हैं, SAF और RSF जो जंजाबीद का ही एक एवॉल्व्ड वर्जन है। पावर के लिए शुरू हुई लड़ाई कुछ ही हफ्तों में पूरे देश में फैल गई। खार्तूम, गेजिरा, दारफुर सब बैटलफील्ड्स बन गए। फिर दारफुर में RSF ने वही पुराना पैटर्न शुरू किया, घरों पर हमला, औरतों को टारगेट, नॉन अरब ट्राइब्स पर जुल्म। फुर, मसालित, जगहवा, एक एक करके पूरा रीजन खत्म होता गया। 2025 में अमेरिका ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया सूडान में जुल्म हो रहा है। हजारों लोग कत्लेआम का शिकार बने, लाखों लोग भूख और प्यास से मरने के करीब पहुंच गए और पूरे के पूरे शहर खाली पत्तों की तरह हवा में उड़ गए। तो सवाल ये है, ये सब कर कौन रहा है? जवाब है RSF और उनकी एलाइड मिलिटिया जो पावरलैंड और गोल्ड माइंस पर कब्जा करना चाहते हैं। दारफुर के नीचे दुनिया का सबसे रिच गोल्ड बेल्ट है, जिस पर कंट्रोल का मतलब पैसा, ताकत और इलीगल गोल्ड ट्रेड में फायदा। लेकिन नुकसान सिर्फ एक तरफ का हो रहा है। नॉन अरब लोकल कम्युनिटीज फुर, मसालित, जगहवा, उनके गांव जल रहे हैं, उनकी औरतें असॉल्ट का शिकार हो रही हैं और उनके बच्चे बॉर्डर पर भूखे मर रहे हैं। सूडान के हॉस्पिटल, स्कूल्स, मार्केट ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुके हैं और उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री सब मिट्टी में मिला दी गई। UN कह रहा है दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। रेड क्रॉस बार बार वार्निंग दे रहा है, ह्यूमन राइट ग्रुप्स जेनोसाइड के प्रूफ्स दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ना तो पीस आई, ना सीज फायर टिक पाया और ना मीडिया कवरेज मिल पाई। सूडान एक साइलेंट ग्रेवयार्ड बन चुका। स्टैटिस्टिक्स एक तरफ हैं, लेकिन सूडान का दर्द उन आंखों में है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। एक माँ जो 3 दिन से बिना खाए अपने बच्चों को जिंदा रख रही है। एक बच्ची जिसका स्कूल जल चुका है, जिसने अपने पेरेंट्स खो दिए और जिसे ये नहीं पता कि कल खाने को मिलेगा या नहीं। एक आदमी जो 500 किलोमीटर पैदल चलकर बॉर्डर तक पहुंचता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये लोग हैं, ये इंसान हैं। जेनोसाइड तब होता है जब लोग मरते हैं और दुनिया चुप रहती है। अगर आप चाहते हैं कि सूडान की आवाज दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करो, इस पर बात करो, क्योंकि इंसानियत तब जीतती है जब हम उन लोगों की आवाज बनते हैं जो बोल